गुरु जी की महिमा है। और जैसे जो कोई यहाँ अपनी इच्छा लेके आया है, ये हमने देखा है कि वो पूर्ण हुई है। शादी के कितने साल बाद हुए हैं? ये 8 साल बाद। 8 साल बाद शादी के 8 साल हो गए, कोई इनकी संतान नहीं थी और माँ की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से ये बच्चा हुआ है। महाराज जी को सोच कोई है ही ना। हाँ, अपने यहाँ अपने सिद्धांत रहे। अच्छा। हाँ जी, हाँ, जो कोई दे जाको भलो ना दे जाको भलो। इन कितनी संतान हुई है बाबा खाते। आज के तारीख में कोई भी यहाँ दुखिया आती है, बीमारी भी आती है, कोई अच्छा भी नहीं रहता है। दवाई खाद का मतलब परेशान हो गया, बंद भी कर दिया जब भी मट रहा है। इस दरबार में आते तो इसके भभूत भी अपने दे देते हैं, उठा कर माँ का चरण के धूल, तो सीधा खड़ा होकर अपने घर चला। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। आज मैं आपको ऐसे एक संत के दर्शन करा रहा हूँ जिनको चमत्कारी बाबा कहते हैं, जिनके ऊपर माँ काली की, माँ दुर्गा की शक्ति है। जैसे कि वो किसी भी कह सकता हूँ कष्ट से छुटकारा दिला सकते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और साथ साथ उन्होंने कईयों की गोद भरी, यानी जिनके बच्चे 8-10 साल नहीं हुए, 20 साल नहीं हुए, फिर भी उनके आशीर्वाद से उनके संतान हुई है। और कैसा भी कष्ट हुआ, चाहे कैसी भी ऊपरी बाधा हुई, वैसा हल करने वाले संत है। मैंने ये सुना है गाँव वाइशों से, उन्हीं के गाँव में, उन्हीं के आश्रम, उन्हीं की कुटिया में चल रहा हूँ। आप सभी से कहता हूँ, आज दर्शन करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उससे पहले विशेष सूचना, जी हाँ, विशेष सूचना ये है, लेकिन आज का सत्संग पूरा देखने के बाद अपना विवेक का भी काम करना। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ हर संत के दर्शन नहीं करवाता हूँ, 5 में से 1 संत का मैं आप तक लेके आता हूँ, लेकिन फिर भी मैं भी एक मनुष्य शरीर हूँ, अबोध हूँ। कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाती है कि मैं किसी भी संत को जैसा है आपको साथ दिखा दिया। लेकिन फिर भी आप वहाँ जाओ तो अपने विवेक के साथ, अपना माताओं बहनों को भी कहूँगा, अपने भाइयों के साथ, अपने पति के साथ जाइए। क्योंकि एक बार आप मेरे कहने पे समर्पण मत होइए, आप अपना विवेक का काम लीजिए। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ आप तक संतों के दर्शन कराऊँ, एड्रेस भी देने की कोशिश करूंगा आज, क्योंकि आज ऐसी समस्या का है। और महाराज जी से निवेदन करके हम एड्रेस मांगेंगे तो आप तक एड्रेस भी पहुंचाने की मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन फिर कह रहा हूं, अपने विवेक के साथ ऐसा ना कहना कि नया मैं वहां गया था, मेरा काम हुआ नहीं हुआ। लेकिन एक बार आप दर्शन कर लीजिए। अगर आपका सब जगह निराशा हो तो एक जगह और देख लेना, कैसा लगेगा, बात मेरी गलत तो नहीं है ना। तो आप उनके साथ आप तब उनके दर्शन कीजिए और मुझे बताइए किस प्रकार का लग रहा है आज के सत्संग। हाँ साथियों, एक बात और कह देता हूँ, जैसे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरा हौसला बढ़ाइए चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके। और जिन भाइयों की आपको इन चीज़ों पर, इन शक्तियों पर कितना विश्वास है, मुझे ये कमेंट करके बताना कि आपको भी ऐसी शक्तियों पर विश्वास है। और आपको धर्म की यात्रा को लेके बहुत सारे मेरे भाई बंधु इस प्रकार कार्य करते हैं, संतों के दर्शन करवाते हैं, सबका धन्यवाद करता हूं। लेकिन आपको धर्म की यात्रा कैसी लगती है, मुझे ये कमेंट करके बताया करो, जिससे मेरा हौसला बढ़ता है। आइए चलते हैं हम महाराज जी के दर्शन करने के लिए। साथियों, जैसे कि मैं जिन महाराज जी के दर्शन करवा रहा हूं और जिनके दर्शन कर रहे हैं, तो मैं इनसे पहले जानकारी लेना चाहता हूं कि किस प्रकार के महाराज जी हैं, कहां से हैं और कैसे हैं, और पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो में एड्रेस भी देने की कोशिश करूंगा और सारी जानकारी दूंगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जैसे कि महाराज जी किस प्रकार के हैं, कहाँ से? अजय महाराज जी साधु यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, समथिंग 20-25 साल से। तो इनका ये यहाँ है कि यहाँ पे कुछ नहीं था जब यहाँ आए थे, गड्ढे में पड़े थे। यहाँ पे एक ऐसे स्थान पुराना जैसे चलता आ रहा है, एक नाम ही था, ये जकूरबंद धाम है, बाकी यहाँ कुछ नहीं था। ये गुरुजी यहाँ पे आए तो इन्होंने धीरे धीरे सबकी, समाज की और उनके सबसे मिलते हुए इन्होंने अपने चमत्कार से ये सब कुछ यहाँ तक पहुँचाया। ऐसे कि अब देख रहे हो तुम, यहाँ भी काम चल रहा है और पता नहीं क्या क्या कराने वाले हैं ये। बाकी गुरु जी की महिमा है। और जैसे जो कोई यहाँ अपनी इच्छा लेके आया है, ये हमने देखा है कि वो पूर्ण हुई है। जो इच्छा लेके आए वो पूर्ण हुई है, जैसे इन्होंने बात करें। और गाँव से कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं मेरे साथ, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। जैसे कोई भी समस्या आती है या कोई ऊपर जाता होता है, उसको समस्या हल होती है, सही है ये? हाँ सही है। किस प्रकार की यहाँ समस्या हल होती है ज़्यादातर? ये समस्या है कि जो दुख तकलीफ वाले आते हैं और कोई। अच्छा, दुख तकलीफ वाला तो उनकी समस्या हल होती है। हाँ।
अच्छा, आपके गांव से सर मतलब बहुत सारा इसमें यहाँ पे आते हैं? हाँ जी, बाहर के भी आते हैं? बाहर के जैसे कि कहना नहीं चाहिए, आपसे अपनी बात कर रहा हूँ, जैसे कोई संत के पास जाते हैं ना, तो जैसे कि बहुत सारी माताओं बहनों को जाने का डर लगता है, या कहीं कहीं आपने सुना होगा, आप मेरे गार्जियन हैं। हाँ, सही है। इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत सारी बहनें मुझे पूछे कि वहाँ जाना चाहिए किस प्रकार, इसलिए पूछ रहा हूँ। भगवान की मैया की कृपा है, जैसा आ जाए नहीं। हाँ, कोई तुम देखो आटा अनाज पानी कुछ नहीं है, सब मैया देती है, जैसा मिल जाता है जैसा पा लेते हैं, जैसे मिलते हैं वैसा पा लेते हैं। यहाँ तो बस खाने पीने की कोई इच्छा नहीं। आए तो ठीक है, नहीं तो कुछ बना लेते अपने हिसाब से। बनाए भूख से दूध पी के चाय पी के सो जाते हैं, भूख के भी सो जाते हैं, छाछ पानी पी के। जैसे कोई बना तो ठीक है, आटा हुआ तो ठीक है, वरना दूध आया तो ठीक है पी लिया, छाछ हो तो छाछ पी लिया, अन्यथा पानी पी के सो जाते। इतना त्याग किया हुआ। जैसे कि और मैं बताऊं, जैसे कि रामानंदी है, करवाने की कोशिश करूंगा, और हो सके कहीं पर भी दर्शन करें तो कम से कम अपनी इंद्रियों को, अपना विवेक का भी काम लेना। ऐसा ना कि मैं कह दूं सीधा जाओ, लेकिन फिर भी आप आओ, वहाँ देखो, 2 दिन रुको, फिर अपना समर्पण कुछ करना है तो कीजिए, समझोगे। अब ये जाते ही मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको सब कुछ लुटाना, लेकिन आप देखोगे जाओगे तब आपको पता चलेगा। जैसे कि साथियों, अभी मेरे को जैसे कि इनका जानकारी मिली कुछ, जो आपको मुखारबिन से ही इनकी मुखारबिन से बता देता हूँ। अभी ये आए थे, जैसे मैं अंदर आया वो सबसे बात करने के बाद ये पहुँचे। जैसे कि महाराज जी आपके जीवन में किस प्रकार चमत्कार किया, किस प्रकार आपको मतलब आशीर्वाद मिला? बड़ी कृपा हुई है। बताओ तो सही। अरे आप प्रसाद है बालक देवी मैया का। ये शादी के कितने साल बाद हुए हैं? ये हुए 8 साल बाद। 8 साल बाद शादी के 8 साल हो गए, कोई इनकी संतान नहीं थी, और माँ की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से ये बच्चा हुआ यहाँ पर। जैसे अभी आए ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन एक हमारे सामने ही हम मिले हैं। जैसे कि ये, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये कह सकता हूँ बड़ी कई है महाराज जी के। जैसे महाराज जी किस प्रकार के हैं? बहुत जोर के महाराज जी को सच कोई है ही ना। हाँ, अपने यहाँ अपने सिद्धांत रहे। अच्छा। हाँ जी, हाँ, जो कोई दे जाको भलो, ना दे जाको भलो। अच्छा। हाँ जी। आपके जीवन में कोई ऐसा महाराज जी चमत्कार किया है आपके जीवन में कहीं ऐसा, या आपके बच्चों के ऐसा कहीं? महाराज जी ने? हाँ जी। क्या बोला? हमारे लड़का पे बच्चा नहीं है, इसी खात का, लेकिन कितनी संतान हुई है बाबा खाते। बाबा क्या की? हाँ जा, एक भगत आता है, रूखड़ी अभी भगत आ रहो, जो बना रहो भगत, बाकी परमात्मा की सेठ है। हाँ, करे सलेंग 4-5। अच्छा, चलो महाराज को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जैसे माता जी ने बताया, ऐसे कई संतानों महाराज जी के कई प्रसाद दिए हैं। आप महाराज जी से सत्संग लेंगे, उसमें भी बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। साथियों, जैसे आप देख पा रहे हो, ये महाराज जी के गुरु जी हैं, उनके दर्शन करवा रहा हूँ। और जैसे कि महाराज जी का यहाँ पर ही धुना है। महाराज जी कोई गलती हो तो माफ़ करना। अरे नहीं, ऐसे ही मैं तो महाराज जी ऐसे ही बहुत हूँ, ऐसे मुझे कृपा रहे आपकी, ऐसी कृपा बनाए रखना कि ऐसे ही संतों के दर्शन होते रहे। कृपा तो मेरी पूरी भारत पर, संसार पर है, एक की नहीं है मेरे प्रति। वाह महाराज जी, क्या भाव होते हैं ये, संतों के भाव होते हैं, समर्पण वाले सब। मैं कहे अंदर जब संत बनेंगे तो मैं कहे अंदर पूरी अपनी भारत के लिए बने, अपने कहे अंदर धर्म के लिए। सही है, इनमें कोई भेदभाव है नहीं। भेदभाव नहीं, महाराज जी कह रहे हैं सबके लिए हित के सोचते हैं। कोई ऐसा नहीं कि मेरे शिष्य उसके लिए, मेरे गांव से उसके लिए, सबके लिए, वो समस्त भारत के लिए सब है। तो हमारी है न तो कोई मेरी ना है, जैसे महाराज जी ने बताया। और कोशिश करूंगा आपको यहाँ की पूरी जानकारी मिलेगी। और जैसे भी कोई भी जानकारी मिलती है तो कहीं पर भी आप दर्शन करें तो अपने समर्पण भाव से ज़रूर करें। अभी तो पूरे ऊपर भी घास फूस की बनी हुई है। हाँ, सब। हाँ, जैसे कि साथियों महाराज जी की कुटिया दिखा रहा हूँ। दीवारें भले ही ईंट की पक्की है, सिंगल ईंट से बनी हुई, लेकिन ऊपर जो छत है वो घास फूस की बनी हुई है। और महाराज जी की मान्यता कि जो भजन है घास फूस की कुटिया में अच्छा और आनंददायक होता है। अच्छा साथियों, जैसे कि आपको दर्शन कराऊँ, ये महाराज जी की यहाँ अखंड ज्योति चल रही है। और इस माँ के आराधना महाराज जी जैसे कि पूरी जो समस्या हल करते हैं, सारी की सारी महाराज माँ है, और सब माँ है। और महाराज जी यहीं पर बस निमित्त मात्र बन रहे हैं। महाराज जी से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु जी, आपका शुभ नाम? मोहनदास त्यागी बाबा। अच्छा, क्या ऐसे भाव आए कि आप संत बनने की सोची? मैं बनने की सोचता हूँ लेकिन बन नहीं पाते हैं।
कोई सोचे इतना जल्दी नहीं बन पाता। थोड़ा दिन में गिराहत में देख ले कहे अंदर इसमें बुराई छोड़ के कुछ भलाई है नहीं। गृहस्थ में बुराई है, उसको छोड़ के कुछ है ही नहीं ना। गिराहत लाइन में बुराई भी है भलाई भी है, तो दोनों का कयंत्र लेने पर फिर कयंत्र हमको नरक राता में गिराहत में भोगना पड़ता है। इसलिए मैं कयंत्र भक्ति करेंगे, ठाकुर जी का नाम लेंगे तो कयंत्र हम कुछ अच्छा काम भी पकड़ सकते हैं, मेरा क्या अच्छा जन्म भी मिल सकता है। हैं इसमें कोई सोचिए तो माँ बाप हो चाहे भाई, कोई भी है, पुरुष है पत्नी है चाहे कोई भी है, कोई खाली नाम की कहे अंदर सब अपने है। अच्छा, सत्य वचन है गुरु जी आपके। नाम के लिए स्वार्थी के लिए, स्वार्थी इसीलिए बनाया गया बोले तो दोनों जोड़ा ना रहेंगे तो उसकी कोई काम नहीं बने। अच्छा, और महाराज जी भजन किस प्रकार करना चाहिए कि ज्ञान जब भी मिलती है, जब तक जो कंठिया गुरु शिष्य नहीं अपनी गुरु बना सकता है, जब तक उसके ज्ञान खुल नहीं मिल सकते। अच्छा, चाहे कितनों गिरात में भजन भी कर रहा है, जब ले संत के पास कहीं चल नहीं हम मिल सकते या वो करा पैर नहीं धो सकते हैं, तब तक मेरे का ज्ञान की बुद्धि नहीं है। और संतों का बड़ा महत्व मैंने सुना है, किस प्रकार संत दर्शन का महत्व रहता है गुरु जी? संतों का थोड़ी महिमा और महत्व बताइए थोड़ा सा। सेवा सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, सेवा नहीं करेंगे तो मेवा हमके कहाँ से। और महाराज जी अगर कोई भक्त आपके यहाँ सेवा करना चाहता है आपकी कुटिया में, तो अभी विशेष क्या सेवा की आवश्यकता है जिससे कि अभी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है? एक बजे और कभी जैसे आपकी कुटिया में ऐसी कौन सी कोई सेवा की आवश्यकता है, अगर भगत कोई करना चाहे तो क्या सेवा की अभी आवश्यकता है? सेवा को सही कहे मतलब भगवान की मूर्ति है, माँ की मूर्ति है, हैं उसके झाड़ू कूचा आरती पूजा का मतलब सेवा ही है। साधु रह गया उसके के अंदर भोजन पानी जो मांगा उसके के अंदर पूर्ति दिया के देने लगा। अच्छा, जो कह दे साधु ने कह दे बेटा चेला यही है, यहाँ पहुँचे ही मेरा कर सामान पूर्ति यहाँ करो, तू चेला लिया कर सेवा कर। मैं अभी आपके भोजन प्रसाद, अभी आपका भोजन प्रसाद कैसे चलता है? बढ़िया करता है। गाँव वासी से आ जाता है? गांव से भी आ जाता है, गांव से भी नहीं आता है, खुद अपने आप बनाते हैं। अपने आप भी बनाते हैं? आसान। आप कोई आ गया तो उसके ना ही भी नहीं। अच्छा, सबकी प्रेम, चाहे कोई भी में कोई बिरादरी, चाहे कोई नीचे ऊपर कुछ नहीं है, कोई भी मेरा का काम लिया कर प्रेम से दे दे। बाबा जी प्रसाद लाए हैं ठाकुर जी के, भोग लगा के आप पाइए तो उसके अपने स्वीकार कर पा लेता है। अच्छा महाराज जी, आपके साथ कोई चमत्कारी घटना घटी संत बनने के बाद? कभी कोई ऐसा चमत्कार हुआ आपके साथ कि भगवान के दर्शन या कोई ऐसी घटना? पहले माँ का दर्शन हुआ, माँ के दर्शन हुआ। माँ का साथ में कहे अंदर कृष्ण भगवान के दर्शन। अच्छा, वो काफ़ी दिन तक किए हैं, जब तुरंत में। अच्छा, 12 साल के अंदर साधु संत की के अंदर सेवा किए, निगोटी हुए। जब उसके बाद के अंदर शिक्षा ज्ञान मेरा के मिला, जब दर्शन करने चालू हो गया के अंदर माँ ने मेरे साथ रहने लगी। अच्छा, जो मांगूँ जो कहूँ पूर्ति मेरा यहाँ, चाहे कोई मेरा के गिराहत दे अपने घर से चाहे न दे, मेरा उसे कोई उठ नहीं। माँ स्वयं लेकर आती है? कोई कमी पड़ के बस आवाज़ कर दी माँ मेरी ये कमी है, वो तुरंत के अंदर मेरी हाजिर हो जाती है। मैं न जानते कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं। अच्छा, लेकर हमें ये मैं खूबी देखे हैं। अच्छा, माँ के किस रूप में दर्शन होते हैं? जैसे माँ के रूप में होता है। अच्छा, वो करा पीछे के अंदर माँ के रूप में, जब पुकार करोगे तो माँ के रूप में आए। अच्छा, तो महाराज जी जैसे आपके पास भी कोई समस्या लेके आते हैं तो उनकी समस्या किस प्रकार आप हल करते हैं? मैंने सुना आपकी कोई समस्या आता है तो आपके यहाँ पर भी हल हो जाती है? हाँ, कोई दुखिया आ गया, उसके दुखिया चाहे सुखिया भी आ रहा है, इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। कोई दुखी कोई सुखी हाँ, कोई खाली? जो मन में अपनी इच्छा अनुसार जो पुकार करके गया उसके
तुरंत मान के हम चलो पूर्ति जरूर करते हैं, उसके काम भलाई करते हैं। बिगड़ी भी काम भी बन जाती है, बिगड़ी भी बन जाती है। कैसे भी काम होते, ये सावधान रहते ही है। जैसे गुरुजी कह रहे कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या हो तो माँ की कृपा से ये कोई भी बिगड़ी किसी के बन जाती है। कोई दुखी है तो उसका दुख हर जाता है। कोई इनकी कुटिया से खाली नहीं जाता। इनकी कुटिया भी मैं आपको दर्शन करवाया, एक बार दर्शन भी कराऊंगा कुटिया पर किस प्रकार मतलब भौतिक सुविधा से दूर है। आज भी महाराज जी कच्ची कुटिया में रहते हैं। ठाकुर जी को पक्के में बिठाया है, स्वयं आज भी कच्चे में ही रहते हैं। महाराज जी जैसे आपके बने हुए कुटिया, लेकिन आप फिर भी आज भी कच्चे में रहते हो, कारण क्या है ऐसा? आप भी अभी तक कुटिया कच्ची कुटिया में रहते हो, कारण क्या है? कच्ची कुटिया का कारण ये भजन हमारे कहम तल झोपड़ी में बनती। राम ने हमारे कहम तल झोपड़ी में रहे, झोपड़ी में भजन किए, पक्की महल में नहीं रहे। अच्छा, इसलिए हम भी कहम तल हमारे रामे खुद जो झोपड़ी में रहे हैं तो हम क्यों महल में रहूं? चलाने वाले वो, खिलाने वाले वो, राह दिखाने वाले ही, तो हम वो राह पर चलेंगे कि मैं अपनी विचार का राह पर चलेंगे तो कहीं अंदर गड्ढा में जाएंगे, कहीं मतलब ऊपर ना जाएंगे। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आपके पास कोई जैसे गाँव से बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, तो आप उनको क्या कहते हैं, क्या मार्ग बताते हैं? मार्ग जी अच्छे देते हैं, तो गलत लाइन चलने के नहीं देते हैं, पढ़ने लिखने के शिक्षा बताते हैं, भक्ति भी करने को बताते हैं। अपने टाइम से कहीं अंदर भक्ति भी करो, अपने कहीं अंदर सब माँ बहन भाई अपने कहीं अंदर परिवार के भी देखो, समझो और समझाओ। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, गलत करोगे तो गलत पाओगे, कभी तुम आगे नहीं भागोगे। संसार में तुम कहीं अंदर तुमको कहीं अंदर बढ़िया नहीं है, कीचड़ छिड़केगा, मीठा कोई ना छिड़के। ये शिक्षा मेरे पास है बेटे। आज के तारीख में कोई भी यहाँ दुखिया आती है, बीमारी भी आती है, कोई अच्छा भी नहीं रहता है, दवाई खाद खाद का अंदर परेशान हो गया, बंद भी कर दिया, जब भी मर रहा है। इस दरबार में आता है तो इसके भभूत भी अपने दे देते हैं, उठा कर माँ का चरण के धूल, तो सीधा खड़ा होकर अपने घर चला जाता। परेशानी दुख जो परेशानी दुख में जो शरीर में कोई भी दुख है वो सब साफ हो जाता है। और महाराज जी जैसे अगर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने इतना बड़ा महत्व बताया, अगर मैं इसकी चीज़ की जानकारी दूंगा, आपका एड्रेस देने की इजाज़त है तो मैं देता हूँ, अन्यथा कि ऐसा ना हो कि आपको एड्रेस देने के बाद कोई मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मुझे कष्ट ना हो या आपको कष्ट ना हो। आप ऐसा ना सोचो कन्हैया कहाँ से आया, तो ये आपका एड्रेस गुप्त रखूँ या सार्वजनिक करूँ? ये हाँ ये बता दो मुझे। ये गुप्त नहीं है, ओपन कर दूँ? बता सकते हैं। जैसे साथियों महाराज जी का आज्ञा से ही मैं एड्रेस बता रहा हूँ। जिसके औलाद भी नहीं होती है, चाहे 50 साल की होके, नहीं हुआ शुरू से अब तक, बस खाली अपन धूल को चूटी दे दूँ, उसके अंदर औलाद भी के अंदर मैया सुनवाई कर देती। अच्छा, यहाँ मतलब पूरी ये इलाका पूरे क्षेत्र में कहीं भी जितने भक्त नहीं, किसी गांव में पूछो कि जोकोरवाल बाबा कैसा है, हर इलाज में कोई को भूत भी आ गया, प्रेत भी आ गया, वो नहीं जा रहा, नहीं उतर रहा है, कोई भी रोग है, बस खाली मैया का अपन धोल देते जाते हैं। अब क्या मैया के अंदर खेद कहा है कि संकट दूर कर, मेरा पास का है, तू ना करेगा तो हम थोड़े करेंगे, पैदा तो तू कर रखे है, हम थोड़े कर रखे हैं, पैदा तो रात दिखा रखे हैं, भगवान कृष्ण रात दिखा रहे हैं, मैया ने के अंदर पैदा करती है। सही बात। भोलेनाथ ने के अंदर ख़त्म करते हैं, अच्छा भला का दे के वो तो नष्ट करते हैं, पालन कृष्ण भगवान राम करते हैं। राम का लोग कृष्ण के लिए एक ही हैं, दो तना हैं, नाम में फ़र्क है। तो जैसे कि महाराज जी ने कहा है, जिसके आंगन सुने हैं या जिनकी गोद सुनी है, उनके आंगन में खिलखिलारियाँ कहूँ या फूलों की तरह खुशहाल कहूँ या उनकी गोद भरने की कहूँ, या जिनके सुनी संतान है, जिनकी संतान है, उनकी संतान हुआ, अगर किसी की अगर पीड़ा है, किसी प्रकार का रोग है या ऊपरी बाधा है या ऊपरी छाया या किसी ने किसी कुछ कर दिया, तो उसका भी महाराज जी माँ के द्वारा इलाज करते हैं। ये सारा माँ के ऊपर कह रहे हैं गुरुजी, जैसे कि यहाँ पर इनकी सेवा के बता रहे हैं।
और मैं कोशिश करूंगा महाराज जी के, माता जी के भी दर्शन करवाऊंगा, आपको पूरा कुटिया के दर्शन करूंगा, किस प्रकार हम भी आशीर्वाद प्राप्त करें। तो मैं इसका महाराज जी का एड्रेस आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका एड्रेस बताना यहाँ का। तहसील कामा और भरतपुर जिला है ये, जैसे मैं आपको बताया हूँ। ये ब्रज 84 कोस परिक्रमा के अंदर ही आता है। और जब आप ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करेंगे तो इनके अंदर में आएगा। हालांकि थोड़ा पूछ लेना जी, कामा जब पहुँचोगे तो पूछ लोगे, कामा से ज़्यादा दूर नहीं है, 5-10 मिनट का रास्ता रहेगा, ज़्यादा नहीं रास्ता रहेगा। झकझोर बन नाम जब पड़ा, जब कहें तो सखी लोग इधर से माखन लेकर जाती थी मथुरा। हाँ, कृष्ण भगवान गाय इधर चराते थे जंगल में। अच्छा, इस जंगल में यहाँ कहेंद्र चराते थे और कहेंद्र से यहाँ कृष्ण लीला भी करते थे, ग्वालियन का अपनी ग्वालन के संग में। तो इधर से आती थी सखी लोग को माखन लेके जाती थी, तो उस सबके कहेंद्र माखन छीन के झपट के कहेंद्र सब खा जाते थे और खिला देते थे अपनी सबके कहें मतलब अपनी ग्वालन को। उसी दिन से वो इस कुल सब बोलने लगे, अरे क्या मेरे के अंदर माखन सब झपट के खा गए हैं, मैं घर जाऊं तो का दिखाऊँ, का बोलेंगे, का चुप करेंगे। तो उस नाम पर कहते यहाँ झकझोर बन, इसकी महत्व लिया। और गीता भागवत में भी लिखी हुई है। अब ये गीता भागवत उठा के देखेंगे ना, पढ़ेंगे तो इसमें इसका जो बता रहे हैं उच्चारण आपका वर्णन जरूर मिलेगा। अपनी स्वयं इच्छा से, मैं कोई किसी को धन का नहीं कहता हूँ, भाव की फूल की पंखुड़ी हो। मेरे मन में ये नहीं है कि आप धन कीजिए, जो आपके श्रद्धा हो, चाहे 1 रुपये से, चाहे अपनी सामर्थ्य फूल की पंखुड़ी से हो, जितना हो। संतों की सेवा कीजिए, कोशिश कीजिए संत के यहाँ कभी खाली मत जाए। हालांकि बहन के यहाँ, गुरु के यहाँ, देवताओं के मंदिर में भी खाली नहीं जाना चाहिए, जितना हो सके सेवा करना चाहिए। आज की सत्संग आपको कैसी लगी? निर्मल हृदय, कोमल हृदय से महाराज ने सत्संग दी। माँ के साक्षात दर्शन और भगवान के दर्शन करने वाले संतों के दर्शन करवाए, क्योंकि त्याग इनका, वैराग्य इनका साक्षात दिखाई दे रहा है। रामानंदी महाराज जी है और इन गुरु स्थान कामा है। जैसे हमने सत्संग लेने की कोशिश, इस स्थान में गुरु जी कम से कम 15 साल हो गए क्या? 20-22 साल 20-22 साल गुरु जी को इसी स्थान पर रहते हुए हो गए, लंबे समय से हैं। तो इस स्थान के बारे में बताने की कोशिश की। ऐसे आपको लगातार संतों के दर्शन करवाता रहूँगा। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव। जय।